याद करिए, क्या 2017 के पहले इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्ती संभव थी? कतई नहीं। पुलिस की भर्ती निकलती थी, किसी विभाग की भर्ती निकलती थी, कौरव दल वसूली के लिए चाचा भी, भतीजा भी, भाई भी और काका, नाना, भांजे, मामा, ये सभी लोग निकल पड़ते थे वसूली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला और साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर कई बड़े दावे भी किए। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले क्या कभी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस या विभागीय भर्तियां होती थी? उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि तब भर्तियों के नाम पर पूरा वसूली गैंग एक्टिव हो जाता था। चाचा भतीजा, मामा भांजा सभी लाइन में लग जाते थे पैसे वसूल करने के लिए। नौजवानों के पास ईमानदारी से नौकरी पाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आज भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, ना तो धन की कोई भूमिका है और ना ही कोई भेदभाव। 2017 के बाद जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया गया है। उन्होंने दो टूक कहा, जो पैसा लेगा वो जेल में सड़ेगा और सरकार इसी दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है। यही नहीं, योजनाओं को लेकर भी सीएम योगी ने दावा किया कि आज हर तबके को बिना किसी भेदभाव के लाभ दिया जा रहा है, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक। हर किसी को सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद की भूतपूर्व स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 2017 से पहले मुरादाबाद दो हिस्सों में बटा था। रेलवे क्रॉसिंग से जाम लगता था, लोग परेशान रहते थे, कोई 4 लेन कनेक्टिविटी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज मुरादाबाद में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना साकार हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि मुरादाबाद को अब अपनी सरकारी विश्वविद्यालय भी मिलने जा रहा है, जो कभी एक सपना माना जाता था। मुरादाबाद की विकास की तस्वीर रखते हुए सीएम योगी ने संविधान पार्क और हनुमान वाटिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुरादाबाद में संविधान पार्क जैसे स्थान बनाना गर्व की बात है। हर युवा को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जानना और समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने भावुक होकर कहा। याद करिए, क्या 2017 के पहले इतनी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पुलिस की भर्ती संभव थी? कतई नहीं। पुलिस की भर्ती निकलती थी, किसी विभाग की भर्ती निकलती थी, कौरव दल वसूली के लिए चाचा भी, भतीजा भी, भाई भी और काका, नाना, भांजे, मामा, ये सभी लोग निकल पड़ते थे वसूली में और किसी नौजवान को ईमानदारी के साथ कोई अवसर नहीं मिलता था। भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन सब में भेदभाव भी था और यह व्यवसाय भी था। 17 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है, अब कोई व्यक्ति न ट्रांसफर पोस्टिंग में धनादोहन कर सकता है और नहीं कोई व्यक्ति भर्ती में कोई पैसा ले सकता है। जो पैसा लेगा वो जेल के अंदर सड़ेगा और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य किया जा रहा है। और विकास का ये मॉडल 17 में जब हम लोग आए थे, मुरादाबाद में उस पार और इस पार में भारी अंतर था, कठिन था, रेलवे क्रॉसिंग था, जाम लगा रहता था। मुरादाबाद सिटी के अंदर कोई 4 लेन की कनेक्टिविटी की कल्पना भी नहीं करता था, आज ये साकार हुआ है। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय होगा, ये एक सपना था। आज ही हम लोग बेलारी तहसील में, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया है। मुरादाबाद में कोई सरकारी विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी। अब मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय भी बन रहा है, मुरादाबाद के अंदर बन रहा है। तो ये था मुरादाबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश।
भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बिना भेदभाव के विकास और ईमानदार नौजवानों के लिए अवसरों की बहार। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।